All right. Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम पावर बीआई के ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे जिसमें हम जानेंगे अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स, importance of Power BI as a tool. Then we'll be discussing about emerging career paths. What do the global think tanks tell you about how Power BI can help you into your career transformation? उसके बारे में जानेंगे। देन हम पावर बीआई डेस्कटॉप प्रोग्राम जो आउटलाइन है उसके मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे और उनके मॉड्यूल्स के चैप्टर के प्रीव्यूज भी देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द शेड्यूल ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम अलोंग विद प्रोग्राम फी डिटेल्स। फर्दर वील बी डिस्कसिंग अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल। वंस अगेन मैं आप सबको वार्मली वेलकम करता हूं। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल ऑडियंस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन ऑडियंस भी अवेलेबल है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अपना कीमती टाइम आप आज इस डेमो के लिए निकाल के आए ये बड़ा यूजफुल हो और आपको एक नई चीज सीखने को मिले इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि एक इनिशियल जो एरा होता था उसमें हम डिस्कस करते थे अबाउट स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में कि भाई पास्ट में क्या हो चुका है, लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते गए और मैनेजर्स की रिपोर्ट्स हमारे पास रिक्वेस्ट आती गई कि ये रिपोर्ट काफी नहीं है, इसमें से एक और रिपोर्ट बना के दो। आई एम प्रीटी श्योर ये आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उसमें हमारे पास एडहॉक रिपोर्ट्स बनती थी। एडहॉक रिपोर्ट्स बनने के साथ साथ उसको फर्दर ड्रिल डाउन किया जाता था, उसमें से एनालिसिस किया जाता था, तो क्वेरी ड्रिल डाउन होती थी फर्दर ताकि हम एक्चुअल जो जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है फैच होना उसकी एग्जैक्ट पॉइंट तक चले जाएं। तो उसके साथ साथ हमने अलर्ट्स भी सेट करने लगे। अलर्ट्स का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक कंपनी ऐसी है जिसका इन्वेंट्री लेवल अगर 1000 टन तक है, 1000 टन मिनिमम स्टॉक रखना है। अगर उसका 1000 टन से अगर स्टॉक कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस के अलर्ट सिस्टम उसमें आ जाएंगे कि ये स्टॉक लेवल डाउन हो गई है, इसको रिप्लेनिश करें। तो ये क्या होता है पीछे? तो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस है जिसका आप एक एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हैं जो कि हमारे पे यहाँ पे आईटी की ऑडियंस है वो इसको समझ सकेगी बेहतर तरीके से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये टेक्नोलॉजी होती है कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अलर्ट्स रखा लेते हैं, लेकिन वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बीआई की डेटा पर ही काम करती है सारी, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है कि भाई कितना लेवल सेट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए फोकस की है कि ये सारा फोकस हमारा ऑपरेशनल लेवल पे हो रहा है। लेकिन कोई भी बिजनेस सिर्फ ऑपरेशनल लेवल पे नहीं चलता। ऑपरेशनल ऑब्वियसली उसका बैकबोन है, लेकिन वो ऑपरेशनल के साथ साथ टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे चल रहा है। तो हमें अपनी जो लोअर मैनेजमेंट है और मिडिल मैनेजमेंट है उसको भी फोकस में रखना है, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है जो कि डिसीजंस बना रही है उसको भी तो एक डेटा चाहिए, उसको भी तो एक डैशबोर्ड चाहिए। हमारी ये ऑडियंस जो आज हमारे पास सीखने आई है ये उनकी आसानी के लिए आज सीखने आई है कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके से अपने डिसीजन ले सकती है थ्रू दिस मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के डेटा के थ्रू, राइट? तो हम दोनों लेवल पे कैटर करते हैं ऑब्वियसली। और इसमें जो आप स्ट्रेटेजिक लेवल की जो मैनेजमेंट है उसके उसके चैलेंजेस ही डिफरेंट है। ऑपरेशनल का जो चैलेंज है कि भाई स्टैंडर्ड रिपोर्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे फोकस कर रही है। और यहाँ पे जो अहम क्वेश्चन है, आप देखें क्वेश्चन की लेवल पे देखें। ऑपरेशनल लेवल फोकस कर रहा है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, लेकिन जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो फोकस कर रही है व्हाई, क्यों हो रहा है ये, रीजन क्या है इसका, डीप डाउन एनालिसिस करें क्यों हो रहा है ये, इसको एक दफे में ही हल करें, राइट? तो यहाँ पे जो थिंकिंग पैटर्न है वो ही चेंज हो जाता है। और आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है उस चीज को रिलेट कर पा रही होगी कि मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में जो थिंकिंग का पैटर्न है उसमें सारा एक फर्क आता है, तभी लेवल पे बैठे हैं। यही तो रीजन है, राइट? आप भी इंशाल्लाह ताला जब ग्रो करेंगे तो आप भी उस लेवल, तो आप भी वाई पे फोकस करना शुरू कर देंगे, राइट? तो हमारे जो डैशबोर्ड्स हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो दोनों को कैटर करती है, स्ट्रेटजी ऑपरेशनल को भी और स्ट्रेटेजिक को भी। अब इसमें क्या क्या लेवल्स आ जाते हैं? फर्दर एक और लेवल जो ऐड हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। भाई ये अगर हो गया
तो अब नेक्स्ट क्या है, हाउ व्हाट इज द फोरकास्ट। मिसाल के तौर पे कोविड आ गया, अब कोविड में सप्लाई चेन में बहुत इश्यूज आए हैं, लेकिन अगर ये तो हकीकत है कि सप्लाई चेन बंद है, अभी हमें बाहर से सप्लाई नहीं आ रही, ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत चलते हुए हमें कैसे सस्टेनेबल बनाना है अपने बिजनेस को। सस्टेनेबिलिटी में सर यहाँ पे ये स्टाफ मेंबर्स हैं जो आप रिड्यूस कर सकते हैं, या आप जरूरी नहीं है कि रिड्यूस करें, आप ये एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा हो रहे थे उनमें आप कमी लेकर आ जाएं, राइट। तो हम मेथड सोचते हैं, मीन सोचते हैं कि यार कैसे मैं अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाऊं, क्योंकि ये हकीकत है कि सप्लाई का इशू आ रहा है। लेकिन वो सब होगा कि भाई फोरकास्टिंग होगी तो फिर पता चलेगा ना कि एक्चुअल इशू कितना डीप डाउन बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। शायद वो इम्पैक्ट ना कर रहा हो, डेटा बोल रही है कि इम्पैक्ट नहीं हो रहा बिजनेस से कोई भी, ये एक अल्टरनेट मटेरियल, ये हम यहाँ पे पाकिस्तान में भी इसका एक अल्टरनेट अवेलेबल हम कर सकते हैं, हम आंखें में परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन बनाने के लिए पहले हमें स्ट्रेटेजिक लेवल पे डैशबोर्ड्स बना के उनकी एनालिसिस करनी होगी। यहाँ पे आपको पावर बीआई और पावर बीआई के अलावा कोई भी बिजनेस इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है, बिकॉज हम यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या है कि सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, हो सकता है कि आपका बिजनेस मे बी जब 2000 यूनिट सेल करता है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या आती है। अब अगर कॉमन लेमैन होगा वो कहेगा सर आप यूनिट्स बढ़ा दें, 3000 यूनिट कर लें, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा क्योंकि यूनिट। लेकिन प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ये बोलती है कि 3000 यूनिट से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, उल्टा कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ सेल का भी तो आइटम्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। ये जो फाइनेंस के आई एम प्रीटी श्योर वो समझ जाएंगे, बिकॉज प्रॉब्ली जो हमारे नॉन फाइनेंस के शायद उनको थोड़ा सा हो, लेकिन ये बिल्कुल मैं बेसिक एग्जांपल यूज कर रहा हूं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। सेल बढ़ जाएगी लेकिन हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है भाई। वो कहां से पता चलेगा, वो जब प्रेडिक्टिव सिनेरियोस बनेंगे तो उसमें से पता चलेगा। अगेन बिजनेस इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगी। और एक चीज जो हम इसमें याद रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एडहॉक रिपोर्ट, क्वेरी, अलर्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फोरकास्टिंग बढ़ रही है, रिपोर्ट हमारा जितना अच्छा एफिशिएंट होता जा रहा है उतना हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ता है। क्यों कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो सामने एक बिजनेस है जिसने बीआई पे फोकस नहीं किया, जिसने डैशबोर्ड पे फोकस नहीं किया, और जिस बिजनेस पे फोकस किया उसको डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन लेता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। जबकि वो बिजनेस जो कि बीआई के कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहा, वो डिसीजन ले रहा होगा अपने मे बी दिमाग से या अपनी इंट्यूशन से कि मेरी इंट्यूशन बोल रही है ये कर लो। डेटा कहाँ है? डेटा पे लेना डिसीजन आप। तो ये फर्क आ जाएगा उस बिजनेस के जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस को फोकस नहीं कर रहा, और वो बिजनेस जो बिजनेस इंटेलिजेंस फोकस कर रहा है, और आपके सामने वो सारा फोकस है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि वैसे तो बिजनेस इंटेलिजेंस के बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप कुछ नेम कर सकते हैं हमारे पास, जैसे टेबलो है, क्लिक है, और ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशंस हैं जो कि बीआई को हेल्प करती हैं? पाइथन एंड आर लैंग्वेज। पाइथन, देखिए ये तो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज है जो कि हमें वो डेटा फेच करने में हेल्प करती है, लेकिन बीआई की जी Microsoft Excel, Power BI, Tableau, data visualization, Python, और भी इस तरह के और भी काफी हैं। मुझे एक दो नाम भूले हुए हैं जो कि कनाडा में यूज हो रहे हैं। जी कनाडा में मोस्टली यूज है, मुझे उसका नाम भूला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करना था आपसे। आई थिंक विजुअल बताता हूँ। ओके, सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं, टेबलो है, क्लिक सेंस है, उसके अलावा खुद एसएपी और ओरेकल के अंदर भी बीआई के टूल्स एम्बेडेड होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हाई पावर बीआई? आज हम उसको जानते हैं कि व्हाई पावर बीआई, क्यों पावर बीआई हमारे लिए अहम है। तो आइए इसके बेनिफिट्स को हम थोड़ा जानते हैं फर्दर कि पावर बीआई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हल क्यों है। सबसे पहले तो इसमें एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डेटा कनेक्टिविटी आप वाइड रेंज ऑफ जो है कनेक्टर से कर सकते हैं। दिस मींस कि यू कैन कनेक्ट योर ईआरपी, यू कैन कनेक्ट योर वेबसाइट, मतलब वेबसाइट का डेटा अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे
एक सुपरमार्केट के बिजनेस को लेते हैं, लेट्स से इम्तियाज सुपरमार्केट या मे बी केयरफोर्ड, कोई भी ऐसी सुपरमार्केट का सेल सिर्फ स्टोर पे नहीं होता, वेबसाइट के थ्रू भी हो रहा होता है। डेटा जो है वेबसाइट से भी आ रही है और स्टोर से भी आ रही है, फिर डिलीवरी का मैकेनिज्म अलग है, फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट, फिर एक फ्रेंचाइज का मॉडल होगा तो उसके थ्रू अलग। तो मकसद ये है कि आपके पास अगर जितने डिफरेंट सोर्स है, इसका मतलब डेटा कनेक्टिविटी आप डिफरेंट जगहों से कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स भी इसमें एम्बेडेड हो सकते हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी एडिटर एंड डेटा प्रोफाइलिंग एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप के बेसिस पर पावर क्वेरी के थ्रू आप जो है वो इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पावर बीआई जब बना, मतलब कोई भी चीज जब तख्लीक होती है या उसकी जब क्रिएशन होती है किसी भी चीज की, तो उस क्रिएशन में जो क्रिएटर है वो सोचता है कि यार मैं इसको कैसा बनाऊंगा या क्या इसमें बेनिफिट दूंगा। जब पावर बीआई बना या उसका क्रिएटर जब बना रहा था माइक्रोसॉफ्ट या उससे पहले जो भी उसके क्रिएटर्स थे, उन्होंने इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनाया अपना। क्या था वो ऑब्जेक्टिव? एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने सिंपल ये बनाया कि दिस आई वांट टू डेवलप एप्लीकेशन ऑफ पावर बीआई फॉर नॉन आईटी यूजर एज वेल। मतलब एंड यूजर को फोकस में रखा है, एंड यूजर को फोकस में रखा है, मतलब कि इतना ज्यादा कोडिंग, इतना ज्यादा आईटी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप जाहिर है कुछ डेक्स के फॉर्मूलाज हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं, लेकिन ये कि बदनिस्बत एचआर हो, सप्लाई चेन हो, आईटी हो, चाहे जो है फाइनेंस हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, वो अगर थोड़ी सी अपनी एक आईटी के स्किल्स को अपडेट कर देगा तो पावर बीआई यूज कर सकता है। इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है बहरहाल, इतना तो गारंटी, ठीक है ना। बाकी बेसिक आईटी स्किल तो हर किसी को आजकल लाजमी हो गया, राइट? मतलब एक लेवल पे आईटी लेवल आना चाहिए स्किल्स, वो पावर बीआई उतने एक्सपेक्ट करता है आपसे। उसके बाद डेटा मॉडलिंग आप कर सकते हैं रिलेशनशिप एंड डेक्स के थ्रू। आप जो है वो यूजर फ्रेंडली तरीके से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है पावर बीआई का, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। आस्क क्वेश्चन इन नेचुरल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? पता नहीं क्या We can ask the Power BI के exactly इसके ना टॉप सेल्स क्या हैं, टॉप प्रोडक्ट हमारा कौन सा बिका, तो आई थिंक वो हमें रिटर्न के अंदर वो आंसर्स दे सकता है। वंडरफुल वंडरफुल, एक दफा जोरदार तालियां, जो जवाब नहीं दिया तो तालियां ही बजा दें कम से कम। जी ऑनलाइन ऑडियंस, कम ऑन, आई शुड सी सम तालियां, सम क्लैपिंग, वर्चुअल क्लैपिंग, कम ऑन। मैं आगे क्लैपिंग ग्रेट ग्रेट सर। चले, सो दैट्स व्हाट रियली द पर्पस इज कि नेचुरल, मतलब यू कैन टॉक टू पावर बीआई, आप पावर बीआई से बात कर सकते हैं, which means के which is the biggest sale in a product, वो प्रोडक्ट की बिगेस्ट सेल बता देगा, एक्सेल आपको नहीं बताएगा। एक्सेल में आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पावर बीआई आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और अब तो चैट जीपीटी के फंक्शन को भी ये पावर बीआई में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी भी माइक्रोसॉफ्ट ने परचेस कर लिया, सब्सिडियरी अब उसकी होगी। इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप नेचुरल लैंग्वेज में, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप क्वेश्चन पूछे अपनी डेटा से और डेटा आपको वो आगे चल के हम दिखाएंगे भी सही आपको कि कैसे वो होता है। फिर डेटा सिक्योरिटी एंड रियल टाइम एनालिसिस, आपका आजकल दुनिया में ऐसे ही हो रहा है कि आपका एक कॉलीग है जो कि दुबई बैठा है, दूसरा कॉलीग न्यूयॉर्क बैठा हुआ है, आप कराची में बैठे हुए, तीनों एक रिपोर्ट पे अगर काम करना चाहते हैं तो पावर बीआई में कोलैबोरेशन का एक फीचर है, जिसमें आप 3 अलग अलग लोकेशन से वेब बेस्ड पावर बीआई पे कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। विच मींस कि ऐसे नहीं है कि हाँ मैं रिपोर्ट तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तुम व्हाट्सएप पे डाउनलोड करो, फिर तुम काम करके वापस मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, फिर मैं काम करके फिर तुम्हें भेज रहा हूँ, फिर बॉस के पास भेजेंगे। In a very layman sort of a language, right? This is what is typically happening with any typical Excel report or Word report, right? But here you can all work together. That is one more advantage of Power BI as a tool. ठीक है ना? अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सम ऑफ द पावर बीआई फंक्शंस, कि पावर बीआई फंक्शन कैसे करता है। बिकॉज देखें, आप पावर बीआई को जब सीखना चाह रहे हैं तो आप पहले सीखेंगे कि भाई इसमें मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, लेकिन ये काम कैसे करेगा, हाउ, व्हाट इज द वे इट वर्क्स। तो सबसे पहले पावर बीआई का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि कनेक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा। पहले ये कनेक्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज से डेटा, ठीक है,
उसके बाद फिर उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई होता है जिसका नाम कहते हैं ETL। ETL किसने सुना है जी? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ETL व्हाट डज फुल फॉर्म मीन? ETL एक्सट्रैक्ट, का ट्रांसफॉर्म अच्छा Google चल रही है क्या पीछे? लोड लोड, ओके चले लोड, फाइन। यस, एक्सट्रैक्ट, चले जी, दैट गुड। Okay, sir, that great. Thank you so much for confirming. So this is the process of ETL that we apply here, where we apply the DAX formulas, data analysis expressions. ये एक formulas हैं जो हम apply करते हैं, जो कि आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद फिर final आउटपुट बनता है जिसमें आप विजुअलाइज करते हैं डेटा को और इंटरएक्टिव डैशबोर्ड बनाते हैं। इंटरएक्टिव डैशबोर्ड का क्या मतलब है? एक तो सिंपल डैशबोर्ड होता है, एक एडवांस लेवल पे हम इंटरएक्टिव डैशबोर्ड, कि आप जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उस डैशबोर्ड से, डैशबोर्ड अपने आप को चेंज करता जा रहा है। आप इंटरैक्ट कर रहे हैं डैशबोर्ड से, इन सादा लफ्जों में आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे आप डैशबोर्ड से, वो हम आगे चल के आपको जब चैप्टर सिखाएंगे तो उसमें आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बात तो क्लियर है कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं इन द पास्ट, वो एक बात पे हमेशा यूनानिमसली बोलते हैं कि सर अब वी डोंट लाइक एक्सेल, वी वांट टू ओनली वर्क इन पावर बीआई। दैट्स इट। वो एक्सेल ने इतने दर्द दिए हुए उनको, इतने जख्म है कि वो जो है पावर बीआई में आके जख्मों पे थोड़ी बहुत हीलिंग होती है। बट आई एम प्रीटी श्योर शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे, शायद नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप जरूर रिलेट करेंगे इस चीज को। जो एक्सेल के यूजर हैं वो जरूर रिलेट कर लेंगे कि यार ये वाकई सही बोल रहे थे, अब मेरी कितनी लाइफ इजी हो गई है काम करना, राइट। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द की बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई। सबसे पहले इट इंटीग्रेट स्मूथली, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि अलग आपका चाहे ओरेकल हो, एसएपी हो, आपकी वेबसाइट की डेटा हो, आपका एक्सेल का सिस्टम हो, एक्सेल पे डेटा हो, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद पावर बीआई। पर्सनलाइज डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, सिंपल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपका, कि मतलब इतना ज्यादा हैवी बड़ी फाइल्स भी डाल दें आप, बिग डेटा भी डाल दें, क्योंकि अब डेटा बढ़ता जा रहा है तो एक्सेल एक लेवल पे आके काम करता है, फिर एक्सेल हैंग हो जाता है। तो ये पावर बीआई इज डिजाइन फॉर पावर बीआई बिग डेटा। तो उसमें आपको ये बेनिफिट, फिर सिक्योर रिपोर्ट्स हैं, बिकॉज आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं इस रिपोर्ट्स में, सिक्योरिटी वाइज शेयर कर सकते हैं आप उसको, जो है वो एक सर्टेन पासवर्ड्स लगा सकते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो पर्सनलाइज स्टोर हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली म्यूट कर दें। काइंडली माइक को म्यूट कर दीजिए। ओके। उसके बाद जो है वो आपको ये जो फीचर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नो टेक्निकल सपोर्ट, मतलब आप खुद अपने बेसिस पे भी कर सकते हैं। हाँ, आईटी की आपको हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा गाइडेंस, आईडीज वगैरह बनाने में, लेकिन आप अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं थ्रू पावर बीआई। मतलब आप एक दफा स्किल सीख लें तो आपको कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप इसको, हाँ वो हेल्प जरूर करता है आपको, आईटी स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है ना। अच्छा, फर्दर हम अब डिस्कस करते हैं कि पावर बीआई क्या है। अब तक तो हम सारा डिस्कस कर रहे थे कि भाई पावर बीआई के बेनिफिट, फीचर्स, कैसे बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रो कर, कॉन्सेप्ट्स ग्रो हुए, लेकिन अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पावर बीआई के बारे में क्या बोलती है। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पावर बीआई के बारे में क्या बोलती है। सबसे पहले ये बोलती है कि इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट, देन इट डिस्कसेस अबाउट हाउ पावर बीआई इज हेल्पिंग, कि आपके पास डेटा है लेकिन आप डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो बीच में गैप है वो ये है कि आपके पास वो कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही नहीं है जिसके ऊपर आप बना सके डैशबोर्ड। तो डेटा और डैशबोर्ड के बीच में जो एक गैप क्रिएट होता है उसमें पावर बीआई आ जाता है, कि पावर बीआई आपको वो कैपेबिलिटी देता है कि आप डैशबोर्ड बनाएं और एनालाइज करें और विजुलाइज करें। आइए इस सिलसिले में हम एक शॉर्ट वीडियो भी देख लेते हैं जो कि आपको गाइड करेगी। ओके, मैं अब वीडियो प्ले करने लगा हूँ। उसको काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है वीडियो की। एक दफा काइंडली कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है इस वीडियो की। जी आ रही है।
started a popular rideshare company. Our team is exploring bringing a new idea to market. Tailspin. ओके, आवाज आ रही है? ऑनलाइन ऑडियंस को भी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म। जी आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा लाइट है। बहुत स्लो है। एंड पे चेक कर लें बहुत कि स्लो है। एक दफा इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे वीडियो फिर से प्ले कर Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Maria, Donald's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Maria will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. We'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Maria is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics. Trillions of data points are stored, and access raw historical data about every trip. Analysis. Maria also needs to match up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Big data capabilities in Power BI, Maria can connect massive amounts of data, combine with other sources, connect data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a sharing analyzing data from the warehouse and sources. To proceed with Tailspin, Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence. Okay, so this is a small example of entrepreneur. This is a small example of how an entrepreneur, एक entrepreneur है जो कि business investment का decision बनाना चाह रही हैं। उन्होंने अपने business intelligence manager को ये request की कि मैं चाह रही हूँ कि investment पे decision हो, लेकिन आप पहले बताएं कि will it be a profitable decision or not। तो उन्होंने website से data लिया, different जगहों से data लिया, stats का लिया, अपना in-house data था वो लिया, उसके ऊपर उन्होंने एक dashboard बनाया जो कि इन्होंने अपने boss को share किया और उनको ये नजर आया कि इसमें रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। इमेजिन करें कि यही काम आज से अगर 50 साल पहले या 10 साल पहले अगर इतना सारा डेटा अगर आ रहा होता, उसके ऊपर हमें एनालाइज करना होता, कम से कम कहते सर प्लीज कम से कम 1 महीना तो दे दें हमें। नेचुरल है, राइट? अब वो चीज आप मिनट्स में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितनी एक्सपर्टी है और टेक्निकली कितने आप साउंड है। मिनट्स नहीं होगा तो आवर्स हो जाएगा, लेकिन 50-30 दिन या महीने, 1.5 महीने तो नहीं होंगे या हफ्तों तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब पावर बीआई आपको वो एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप डिफरेंट जगहों से डेटा लें और आप उसको एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पे हमने इस चीज को सीखा कि अगर कोई भी चीज को हमें एनालाइज करना है तो उसके लिए पावर बीआई एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, जिसमें आप अप टू द मिनट अपडेट्स लेके डिसीजन लेके अपने बिजनेस को, क्योंकि कॉम्पिटिटर हमारा बड़ा फास्ट है, वो कोई भी डिसीजन जल्दी ले लेता है क्योंकि उसके पास डेटा है, वो क्विकली डिसीजन ले लेगा। लेकिन आपके पास अगर रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं है तो दैट मींस यू आर फॉलोइंग बिहाइंड द कंपटीशन, एंड दैट इज रियल। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इमर्जिंग करियर पाथ्स ऑफ पावर बीआई। अब देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, जो कि ग्लोबल थिंक टैंक है, वो ये बोलता है कि एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ऑन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी, खूबसूरत और बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब इस डेमो को अटेंड कर ले उसके बाद भी जाके इस रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इसमें फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को फोकस किया गया है कि 2023 के बाद जो आगे जॉब्स आ रही है उसके लिए आपको क्या स्किल्स की जरूरत है। एक चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, technology is altering the skill or technology is altering the way we work, but also
changing job content and skills in need. हमने अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया तो जमाना आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। ये रिपोर्ट बोलती है कि ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्लाइनिंग ऑक्यूपेशंस टू द जॉब ऑफ टुमारो, कि हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे सर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम बेरोजगार हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, आप अपने आप में अंदर वो स्किल्स नहीं लेकर आए। आप अगर अपने आप को अपडेट करके वो स्किल्स लेकर आएंगे तो आपके लिए तो बेहद अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपने आप को अप टू द डिमांड जो स्किल्स है उसके ऊपर लेकर आए, राइट। और वो उसका डिसीजन आज है, बिकॉज आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने स्किल्स को एडवांस करें, और जहां पे ले ऑफ की बात हो रही है वहां पे आप प्रमोशन के लिए, आपको एम्प्लॉयर कह रहा है कि प्रमोशन के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जहां पे ले ऑफ हो रहा है वहां पे आपको बोला जा रहा है कि नो, वेल डन फॉर यू, देयर इज अ प्रमोशन। व्हाई? बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड, you are relevant to the organization. If you are not relevant to the organization, gone. Just a simple example, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल ले देता हूं। आज हमारे पास यहाँ पे 46 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, और ऑब्वियसली बहुत आते जाते रहते हैं ऑनलाइन में, अभी 47 हो गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 20-25 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए। आज मैं अगर आपको स्टेनोग्राफर की और डेमो देता तो आप बैठे होते? मैं तो आपको दे रहा हूं डेमो स्टेनोग्राफर का, आ जाए अटेंड करें डेमो। नो, बिकॉज आई एम नॉट रेलेवेंट टू यू, आप नहीं आएंगे, राइट। तो इसी तरीके से जब हम आपको एक रेलेवेंट चीज कर रहे हैं तो आप आ रहे हैं, इसी तरीके से आप जब रेलेवेंट स्किल सीख रहे हैं तो आपको कंपनी बुला रही है, वो आपके इंतजार कर रही है आपके स्किल का, राइट। और ये मैं नहीं बोल रहा, अगेन यू कैन गो बैक, सर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, उसमें आप जाके चेक करें, वो आपको रिपोर्ट ये बताएगी, ग्लोबल थिंक टैंक। अच्छा, फिर ये हम फर्दर जो है एक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन 23-27 के चार्ट को देख लेते हैं। इसमें कौन से स्किल्स हैं जो कि आपके जो है वो आगे चल के आपकी नीड्स बन रहे हैं, स्किल्स आपको सीखने होंगे, इनकी डिमांड है बेस्ड ऑन द रिसर्च। इसमें देखें, आपको कह रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स, एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा एनालिटिक्स। एक और चीज बड़ी अहम, हो सकता था कि ये बिग डेटा एनालिटिक्स यहां पे आ जाता रोबोट्स के पास, और रोबोट्स ऊपर होते, लेकिन टॉप 3 में आप देखेंगे बिग डेटा आया हुआ है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स आए हुए, और इसकी जो है वो 86% ऊपर लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजीज रैंक्ड बाय द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड हु आर लाइकली और हाईली लाइकली टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों में ये टेक्नोलॉजी कंपनीज अडॉप्ट कर लेंगी। मैं नहीं बोल रहा, आप जाके रिपोर्ट चेक कर लें। मैं तो आपको एक, हमारा काम है अवेयरनेस देना कि यू नो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। इफ यू डोंट अपडेट योरसेल्फ, देयर मे बी एक एक्स लग जाएगी होपफुली, और उस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं। बिकॉज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, उस रिपोर्ट में ये मेंशन्ड है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, कि अगर कोई ले ऑफ हो जाता है ड्यू टू रेलेवेंट नहीं है, तो उसको फिर से 90 डेज लगते हैं रेलेवेंट होने में। मतलब आपको उन्होंने कह दिया कि सर आपके जो है वो इस स्किल की अब जरूरत नहीं है, तो आपको रीस्किल करने के लिए फिर 90 डेज चाहिए, ताकि आप वापस जॉब में अप्लाई करके रेलेवेंट हो। 90 डेज आपको लर्निंग का चाहिए। ऐसे इशू में पढ़ना ही क्यों है? अभी डिसीजन लेना है कि मुझे वो 90 डे के तलवार आई नहीं, बल्कि मुझे मैसेज आए कि भाई प्रमोशन हो गया, आगे अल्लाह ताला मालिक, अपनी मेहनत तो करेगा बंदा कम अज कम, फिर आगे जो भी अल्लाह ताला की मर्जी होगी उस हिसाब से चीजें जरूर होंगी, लेकिन आपको मेहनत तो करनी है। मेहनत इन राइट डायरेक्शन। मैं स्टेनोग्राफर का डेमो देके भी मेहनत तो कर रहा हूँ, बात है साफ सीधी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं अबाउट मॉड्यूल्स इन स्नैपशॉट। ये टोटल जो है वो 9 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 को कवर कर रहे हैं हम। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम जो है वो इसमें एक नया फीचर ऐड करें, जो कि हमने पिछली बैच से स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको पावर बीआई पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाएंगे। पावर बीआई पोर्टफोलियो क्या है? ये बोनस फीचर है
कि अगर कल को आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी एंटरप्रेन्योरशिप में आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करते हैं या आपका अपना एंटरप्रेन्योर बिजनेस है जिसमें आप पावर बीआई के डैशबोर्ड बनाना जानते हैं और उसकी सर्विस देते हैं, तो आपसे क्लाइंट या फिर आपका जो मैनेजर है, बॉस, दोनों जॉब या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आपसे पोर्टफोलियो मांगता है कि भाई क्या है आपका पोर्टफोलियो, क्या है पावर बीआई, क्या काम किया है। क्योंकि आप उनको कह रहे हैं सर हमें पावर भी आता है, अब दो ऑप्शन है, या तो वो कहेगा आपको बैठो यहाँ पे मुझे बना के दो डैशबोर्ड, और एचआर वाले को तो शायद समझ में आए उस वक्त या ना आए, और इतना टाइम भी हो या ना हो, तो आप पहले से हियर इज माय प्रोफाइल अलोंग विद अटैच्ड माय पोर्टफोलियो ऑफ पावर बीआई। आप इमेजिन करें आप खुद एचआर है, आपके पास अगर एक पावर बीआई डेवलपर पोर्टफोलियो के साथ आता है तो आप किसको जॉब देंगे या आप किसको क्लाइंट एज अ क्लाइंट काम देंगे? जो पोर्टफोलियो बना क्या है, तो नेचुरली हमारा यहाँ पे मकसद ही ये है कि हम आपको आगे के लिए तैयार करें। तो हम यहाँ पे पावर बीआई का एक पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाएंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट ट्रेनर, ताकि आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में जाएं जब आप प्रेजेंट करें अपने आप को। तो ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। अब इन मॉड्यूल्स की जो फर्दर जो आउटलाइन की जो चैप्टर प्रीव्यूज है, जो कि मैंने फीचर्स आपसे पहले डिस्कस भी किए, आइए उनको डिटेल में जानते हैं। विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, कम ऑन, तालियां तो आ जाएं। विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, एंड नाउ प्लीज वेलकम फर्दर। ओके, तालियां यहाँ से माइक खोल के ताली, वर्चुअली भी तालियां कर सकते हैं वैसे आप। तो दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर द ट्रेनर, बिकॉज ट्रेनर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि जब मैं आ रहा हूँ तो मैं बहुत ही तालियों के साथ आ रहा हूँ, ताकि वो आपको फिर नॉलेज डबल दे देगा। जहाँ पे 200 देनी है वहां पे 400 दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, ओवर टू यू ताहिर अली साहब। थैंक यू फरहान सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सर। ये आपने प्रीव्यू हेडिंग्स देखी थी, वो तो आपने देख लिया एक मरतबा। डिटेल में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि चूंकि पावर बीआई जो है वो हमारे पास दो फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है। एक एज एन एड ऑन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और दूसरा जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई सर्विस है, जो कि स्टैंड अलोन टूल है। ठीक है, तो हम दोनों इसके अंदर कवर करते हैं। और उसमें जो है वो जो स्टार्ट हम करते हैं, जो इसका एक जो वाहिद प्री रिक्विजिट है, वैसे तो इसके लिए अगर आप एक्सेल के इंटरमीडिएट यूजर हैं तो ठीक है, फाइन। और उसमें से भी जो वाहिद प्री रिक्विजिट है पावर बीआई सीखने के लिए, वो है आपका पिवट टेबल। ठीक है, अगर आपको पिवट टेबल पे कमांड है, अच्छी बात है। नहीं तो हम पहला जो हमारा सेशन होता है उसमें हम डिटेल के अंदर फ्रॉम स्क्रैच पिवट टेबल्स डिस्कस करते हैं। नॉर्मल पिवट नहीं, नॉर्मल पिवट टेबल डिस्कस करते हैं और स्क्रैच से। और हम एक डैशबोर्ड, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है हमारा इंटरैक्टिव है, और ये नॉर्मल डैशबोर्ड है जो आप यानी किसी भी एक्सेल के वर्जन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारे सेशन के अंदर हम इसको जो है वो जो हमारे ब्रशअप कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं यूज करते हैं। इसलिए कि जो पावर पिवट है उसका बैकएंड, ऑल्दो के जैसे फरहान साहब ने बताया कि डैक्स उसके पीछे चल रहा होता है, लेकिन जो फ्रंट एंड है एक्सेल की हद तक वो पिवट टेबल में ही काम हो रहा है। ठीक है, यानी जो भी फंक्शनैलिटी है उसकी, जिस तरह भी आप रिपोर्ट्स अपनी बना रहे होंगे, चार्ट्स बना रहे होंगे, डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे होंगे, वो सब पिवट के ही थ्रू हो रहा होगा। तो इसलिए हम जो है वो पहली क्लास के अंदर अपने ये कॉन्सेप्ट जो है आपके वो क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो उसके बाद वाला सेशन होता है उसके अंदर हम आ जाते हैं फिर जो बीआई टूल्स एंड एक्सेल वाला पार्ट है। ठीक है ना, और उसके अंदर हम पावर पिवट से स्टार्ट लेते हैं, अज्यूमिंग के एक अजम्पशन है कि जी हमारे पास जो डेटा होता है, वैसे तो खैर अभी अजम्पशन ज़्यादा रही नहीं है, लेकिन जो है वो अजम्पशन ये है लर्निंग कर्व की के जो है हमारे पास जो डेटा आता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। तो हम जो है डायरेक्टली वो डेटा उठाते हैं और उसको जो है फिर हम उससे रिपोर्ट उसको एनालाइज करते हैं, उसको रिपोर्ट उसकी और प्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर हम जो है वो जो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह से कि मॉडल क्या होता है, मॉडल किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आप कैसे इंपोर्ट करते हैं, उनको आपस में रिलेट कैसे करते हैं, तो ये जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जो डैक्स जो इसकी लैंग्वेज है आपकी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो उसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो सारा जो है, और फिर प्लस
आपके जो है वो यानी जो जो सेकंड हमारा सेशन है उसी से हम डेक्स बनाना शुरू कर देंगे, मेजर्स बनाना शुरू कर देते हैं, एनालिसिस शुरू कर देते हैं। वो हम सेकंड सेशन के अंदर करते हैं और ये हमारा सेकंड और थर्ड सेशन जो होता है ये इसी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तकरीबन जो हमारे टोटल 12 सेशन है उनमें से 4 सेशन जो है वो BI फॉर एक्सेल ये कह लें आप इसको, उसके कंप्राइज करते हैं उसके ऊपर। यानी 3 सेशंस के अंदर हम पिवट टेबल, देन 2 सेशंस के अंदर पावर पिवट यानी डैक्स, और फिर जो फोर्थ सेशन होता है उसमें हम जो इसका दूसरा हिस्सा हमने ETL की टर्म अभी फरहान साहब ने जिक्र किया आपसे कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड के लिए जो टूल इसके अंदर अवेलेबल है BI टूल्स के अंदर, वो कहलाता है आपका क्या है, कोई आइडिया जी? जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके अंदर टूल है, जो सेट ऑफ BI टूल्स है उनमें से एक तो हमने देखा पावर पिवट है, दूसरा जिसके थ्रू हम ये जो ETL वाला प्रोसेस करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं पावर क्वेरी, ठीक है ना। तो पावर पिवट और पावर क्वेरी, और एक्सेल के अंदर एक और टूल होता है पावर व्यू, तो इन तीन का कॉम्बिनेशन कहलाता है BI टूल्स, ठीक है। इनमें से दो जो है हमारे पावर पिवट और पावर क्वेरी, दोनों हम जो है वो डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पावर व्यू फॉर सिक्योरिटी रीजंस माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसने उसको डिसेबल्ड किया हुआ होता है और वो इनेबल भी आराम से नहीं होता है, उसमें रजिस्ट्री में जाके उसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करते, हम पावर पिवट और पावर क्वेरी इन एक्सेल ये 4 सेशंस के अंदर हम कवर करते हैं। तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा अगर उस शक्ल में नहीं है जिसको पिवट के लिए रिक्वायर्ड है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें जो है वो हम इस सेशन में जो हमारा फोर्थ सेशन होता है उसके अंदर हम जो है वो कवर करते हैं। तो ये 4 सेशन में हमारा BI फॉर एक्सेल फिनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा फिफ्थ सेशन होता है हमारा, उसमें फिर हम आते हैं अपने पावर BI डेस्कटॉप पे, ठीक है जी। पावर BI डेस्कटॉप के ऊपर जो वैसे आप मॉड्यूल 3 है यहाँ पे हमारा, लेकिन मैं आपको सेशन वाइज बता रहा हूँ कि यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं पावर BI डेस्कटॉप। तो पावर BI डेस्कटॉप जो है, जैसे हमने कहा, दूसरा फ्लेवर है कि उसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। उसके लिए अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं भी इंस्टॉल्ड है तो कोई परवाह नहीं है, वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है और के अंदर आप जो है वो डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका एक्सेल की फाइल हो, चाहे CSV फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर हो, चाहे वो आपका किसी डेटाबेस के अंदर हो, ठीक है, वेब के ऊपर पड़ा हुआ हो। साइमल्टेनियसली आप इतनी सारी सोर्सेस से डेटा अपने पावर BI डेस्कटॉप के अंदर ला सकते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके और उससे एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट, ठीक है। तो इसकी जो अच्छी बात है कि आप जो है वो अगर आप ये देखें डैशबोर्ड, ये थोड़ा सा जो पहला चैलेंज आता है यूजर के लिए, जो एक्सेल का यूजर है उसको पहला चैलेंज आता है थोड़ा सा कि अडेप्ट करने में, कि ये जो उसका यूजर इंटरफेस है वो एकदम से चेंज हो जाता है, एक्सेल जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। एक्सेल में हमें आदत पड़ी होती है क्या, शीट्स देखने की, रोज एंड कॉलम्स देखने की, यहाँ आते ही एकदम से ये लुक एंड फील इसका डिफरेंट हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे अभी बात हुई कि जी जब खान साहब ने बताया आपको शुरू में कि जब इसको बनाया गया तो वो किसको ध्यान में रख के बनाया गया, जो बिजनेस यूजर है उसका, जो इसका मेन USP है अपना पावर BI डेस्कटॉप का, वो यही है कि ये डिजाइन किया गया है एंड यूजर यानी बिजनेस यूजर के लिए, IT वाले के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए इसको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है ओवर इट्स कंटेम्पररीज, ठीक है, वो क्या है कि जैसे टेब्लो है, जैसे क्लिक सेंस है, या और दूसरे भी हैं, वो उनका ईज ऑफ यूज वो इन तमाम में पावर BI की ज्यादा है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि इसको जो है कोई भी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूजर है बड़े आराम से जो है उसके ऊपर ट्रांजेक्ट कर सकता है, ठीक है। आप इत्तेफाक हुआ होगा आपको टेब्लो वगैरह जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से, कि टेब्लो भी आपको फ्री अवेलेबल है, क्लिक सेंस का भी फ्री वर्जन आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यूज करके देखिएगा कि तमाम के मुकाबले में पावर BI जो है कंपैरेटिवली वो इजी टू यूज है, इजी टू अडेप्ट है, ठीक है ना। जो जो MS ऑफिस के यूजर हैं बड़े आराम से इसके ऊपर आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ट्रांजिशन के अंदर या इसके यूजर इंटरफेस की वजह से, लेकिन जब आप इसके बेनिफिट्स देखते हैं ओवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो खुद ब खुद आपका दिल लग जाता है इसमें, ठीक है ना। और ये वाला जो वर्जन है यानी पावर BI डेस्कटॉप वाला वर्जन, ये एक्सेल से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है और बड़ी तेजी से इसके अंदर जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं और जो फीचर्स ऐड हो रहे हैं एक्सेल वाले वर्जन के अंदर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो
हमारा 4th सेशन होता है, 5th सेशन होता है ऑनवर्ड्स उसमें हम फिर, अच्छा इसकी अच्छी बात ये होती है कि आपने जो 4 सेशन के अंदर सीखा होता है ना, ऐसा नहीं कि वो रीसेट हो जाता है 5वें सेशन में आके जब हम डेस्कटॉप पे आते हैं। जो कुछ आप 4 सेशन में सीख चुके हैं एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इनफैक्ट वो फाइल जो एक्सेल में बनाई होती है ना, वो पूरी की पूरी उठ के पाओगे डेस्कटॉप में आ जाती है आपके, कि आपको नए सिरे से कोई काम नहीं करना पड़ता। जो इन्फॉर्मेशन आपने सीख चुके हैं, जो मेजर आपने बना लिए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर ली है, वो सारी की सारी एविडेंस पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ जाती है। तो फिर हम यहाँ से फर्दर एडवांस करते हैं। फर्दर एडवांस यानी जो फॉर्मूला एनालिसिस हैं, डेक्स के जो एडवांस फॉर्मूलाज हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, वो फिर हम यहाँ पे जो हमारे फर्दर सेशंस हैं उनके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और जो इसमें हम कोशिश करते हैं वो क्या है कि एक ही हम जो है सैंपल कंपनी लेते हैं और उसके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हम डैशबोर्ड्स बिल्ड करना क्या करते हैं हम जो है, जैसे सेल्स का लिया तो सेल्स का डैशबोर्ड बना लिया। अब ये जो है वो फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड उसी कंपनी का, ताकि एक रेलिवेंस रहे। जब यूजर सीख रहा है तो उसका दिमाग रहेगा जी एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी का जो है हम फाइनेंशियल डैशबोर्ड भी बना रहे हैं, उसी का सेल्स डैशबोर्ड भी बना रहे हैं, उसी का जो है वो हम सप्लाई चेन का डैशबोर्ड भी बना रहे हैं, उसी का एचआर का डैशबोर्ड भी बना रहे हैं, ठीक है ना। और तो ये सारी चीजें हम जो है वो इसमें लेकर चल रहे हैं। जैसे ये एक और डैशबोर्ड है आपका, सेल्स का डैशबोर्ड है, इंटरएक्टिविटी। और साथ साथ ठीक है, अब जुलाई ऑनवर्ड जो है वो बड़ी तेजी के साथ हर महीने में जो है ना अपडेशन आ रही है इसके अंदर। तो हम जो है वो जो उस महीने की अपडेट होती है वो भी साथ साथ जो है वो इंक्लूड करते जाते हैं इसके अंदर। अभी जुलाई के बाद से तो बहुत रैपिडली जो है चेंजेस आ रही हैं और बहुत जबरदस्त किस्म की चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट डाल रहा है इसके अंदर पावर बीआई की। वो सारी हम जो है वो इसके अंदर ग्रेजुअली इंकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एचआर का डैशबोर्ड है आपका, ठीक है। और इसमें जैसे अभी जिक्र हुआ कि जी एआई के फीचर्स इन्होंने बिल्ट इन किए हुए हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। उनमें से एक ये फीचर अभी आप देखिएगा थोड़ा ये आ रहा है अभी आपके पास, जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी की बात हो रही थी ना अभी, तो वो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लेन इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने डेटा के मुतालिक और वो मुझे नीचे विजुअल बना के दे रहा है। मैंने लिखा प्लेन इंग्लिश के अंदर, ये लिखा मैंने, और ये यहाँ पे नीचे विजुअल आ गया मेरे पास मेरे क्वेश्चन की बेसिस पर, ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी जो है वो इसके अंदर फीचर आपके पास बैठे हैं और इसके अंदर कोई आपको टेक्निकल नॉलेज की, कोई प्रोग्रामिंग कुछ की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्लिक किया, ये आ गया आपके पास, आपने इंग्लिश के अंदर अपना क्वेश्चन टाइप किया और नीचे उसने आपको विजुअल बना के दे दिया, ठीक है। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी है ये एआई का फीचर, और उसके अलावा भी यही फीचर्स हैं जो इसके अंदर एडेड हैं और वो हम इसके अंदर कवर डिफरेंट टाइप के एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, कस्टमर एनालिसिस है, प्रोडक्ट एनालिसिस है, वो सारे जो है वो हम इसके अंदर कवर कर रहे होते हैं डिफरेंट डैशबोर्ड्स की शक्ल में। और फिर साथ ही साथ जो पावर बीआई सर्विस है, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि अब तक हम लोगों को एज अ यूजर जो है वो थोड़ा सा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर करने का तरीका है इसका, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सजेस्टेड है कि जी डैशबोर्ड आपने डेस्कटॉप यूज करते हुए बना लिया, और मजे की बात यह है कि ये जेन्युइनली फ्री एप्लीकेशन है अब तक, तो कोई पैसे नहीं है, ठीक है। आप डेस्कटॉप जितनी बार भी डाउनलोड करें फ्री है, यूज करें इसको जैसे करना है इस्तेमाल, सारे फीचर्स इसके अंदर ओपन है, ठीक है। टैबलो वगैरह के अंदर सारे फीचर फ्री वाले वर्जन में नहीं है, बट इसके अंदर सारे फीचर्स जो है इनेबल्ड है डेस्कटॉप के अंदर। आप बनाए अपना डैशबोर्ड बनाए, जिस सोर्स से कनेक्ट करना है उससे कनेक्ट करें, डैशबोर्ड बनाए अपना, और फिर जो जो इसका तरीका है सजेस्टेड वो क्या है कि इसको पब्लिश करते हैं हम टू पावर बीआई सर्विस। वहां पर जो है वो थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं कि जी आपसे वो कहता है कि जी साइन अप के लिए आपको जो है वो वर्क बेस्ड ईमेल आईडी चाहिए, यानी फ्री वाली नहीं चलती, जीमेल हॉटमेल याहू वाली नहीं चलती। ये जो वर्क में जैसे आपकी कंपनी का ईमेल आईडी है वो चल सकती है, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड बताया हुआ बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट ने कि जी आप जाएं और फिर वो एक इनकी सर्विस है उसके ऊपर फ्री साइन अप कर लें तो भी बन जाता है। बट उसके लिए आपको जो है वो आईडी रिक्वायर्ड है, वो आप साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद उसको पब्लिश करते हैं सर्विस के अंदर और वहां से फिर शेयर कराते हैं। वहां से शेयर कराने के टाइम पे पैसे वो कहते हैं जी कम से कम आपका प्रो लाइसेंस हो आपके पास भी, और जिसके साथ आप शेयर करा रहे हैं उसके पास भी कम से कम प्रो लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी अभी चल रही है कॉस्ट तकरीबन $10 पर यूजर पर मंथ चल रही है सर, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ वहां पे आके फिर थोड़ा सा आप जब
सेठ साहब को बताते हैं तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं इस मामले में। लेकिन वैसे डेस्कटॉप आप जो है वो शेयर कर सकते हैं एक्सेल की फाइल की तरह। तो ऐसे लोग बहुत सारे काम चला रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हम वो वाला पार्ट भी इंशाल्लाह उसमें कवर करते हैं कि यहाँ से जो हम उसको पब्लिश कराएंगे। और बहरहाल जब आप साइन अप करते हैं तो 60 डेज का आपको फुली फंक्शनल ट्रायल देता है वो, जिसमें सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप टेस्ट कर लें और दिखा दें कि भाई ये बेनिफिट है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब क्लाउड में वो होस्ट हो रही है तो आप दुनिया भर में कहीं पर भी हो बैठे हुए, आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर, ये जो पावर बीआई की मोबाइल ऐप अवेलेबल है, मोबाइल खोलें, लाइव डैशबोर्ड चलता हुआ आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप लैपटॉप पे खोलना चाहें लैपटॉप पे खोल सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट कनेक्टेड हो आपके पास तो आप कहीं से भी ये टेस्ट अपना जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं, इंटरएक्टिवली देख सकते हैं, स्टैटिक नहीं, इंटरएक्टिवली देख सकते हैं। हाँ, और प्लस जो आपका, अगर आप ऑफिस 365 के यूजर हैं तो आप ये चलता हुआ डैशबोर्ड वहां से पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं, लाइव डैशबोर्ड चलता हुआ कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें और स्लाइड्स भी हैं और दरमियान में ये डैशबोर्ड आ गया और ये चलता हुआ डैशबोर्ड है। चलता हुआ मतलब कि मैं क्लिक कर रहा हूँ स्लाइसेस के ऊपर और जो है वो चेंज हो रहे हैं उसकी डायमेंशन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो पैसे देने पड़ेंगे बहरहाल सब कुछ फ्री नहीं है, तो ये है। ठीक है, तो ये है। एंड देन फिर हम आते हैं जो पावर क्वेरी का जो हमारा थर्ड मंथ होता है, या हमारा पहले आपका अप्रॉक्सीमेटली 7th और 8th जो सेशन होता है हमारा, और उसमें हम फिर पावर क्वेरी के एडवांस फीचर, जो जैसे अभी डैक्स की लैंग्वेज है जो कि आपकी डैक्स यानी पावर पिवट की लैंग्वेज है जो डैक्स कहलाती है आपकी, इसी तरह पावर क्वेरी की भी अपनी लैंग्वेज है जो क्या कहलाती है आपकी एम लैंग्वेज। ठीक है, तो वैसे तो जब हम पावर क्वेरी देखेंगे उसमें वो जैसे आपने मैक्रोस में देखा कि जी वीबीए रिकॉर्ड कर रहा होता है, कोडिंग सारी की सारी, अगर आप रिकॉर्ड का बटन दबाएं जो भी काम करें वो वीबीए में रिकॉर्ड कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो पावर क्वेरी भी आपका एम लैंग्वेज के अंदर जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है स्टेप की शक्ल में। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ काम करना है तो फिर आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, लैंग्वेज में लिखना भी आना चाहिए। तो वो वाला जो टास्क है, कोई यूज केसेस हम उठाते हैं उसके अंदर, सारा तो नहीं, बहुत इन डेप्थ है इसके अंदर, लेकिन जो है हम कुछ जो यूजुअल केसेस हैं जो आपको आपको अपने जो है वो डेली उसके अंदर जो है वो काम आ सकते हैं, तो उस तरह के यूज केसेस हम पावर क्वेरी एडवांस के दिन में अंदर कवर करें। और फिर हम आ जाते हैं अपने जो हमारा लास्ट मंथ है, यानी 4 सेशन जो बचते हैं उसके अंदर फिर हम आ जाते हैं जो इसकी जबरदस्त किस्म की इंटीग्रेशन है। एक तो ये ना कि हम डेटा उठा रहे हैं, एक्सेल से उठा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं, एक जो फिर फाइनल जो उसकी इंटीग्रेशन, यानी जो जो अब रिकमेंडेड है लार्ज डेटा सेट्स के लिए, क्योंकि ये क्रिएट किया गया है किस लिए, आपके बिग डेटा के लिए। ठीक है ना, ये लाख रॉस, 10 लाख रॉस, 20 लाख, यही ना 10 मिलियन, ये छोटा डेटा है, हमें लगता है बड़ा, ये छोटा डेटा है। तो डेटा बड़ा होता है वो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ रॉस का डेटा होता है, तो ये उसके लिए डिजाइन किया गया। ठीक है ना, ताकि उसको एनालाइज कर सकें हम उस डेटा को। तो फिर उसके लिए ये जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे एक्सेल हो गया, सीएसवी फाइल वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर यस के कनेक्ट कर रहे हैं, फिर अपडेट कर रहे हैं, फिर अगले महीने की रिपोर्ट आई, फिर एक्सेल पे एक्सपोर्ट करी, फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये सब रिकमेंडेड नहीं है। फिर वहां पर हम वो क्या रिकमेंडेशन है कि आप डायरेक्टली इसको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें, पावर बीआई को, वहां से डेटा पुल करें और अपना डैशबोर्ड डिजाइन करें और उसको अपडेट करें। ठीक है ना, अब वो डेटाबेस कोई भी हो सकता है, वो एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, वो ओरेकल भी हो सकता है, वो DB2 भी हो सकता है, वो अपना गूगल अपना बिग क्वेरी भी हो सकता है, जितने भी बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं अभी करंटली सबके साथ ये कनेक्टिविटी अलाउ करता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपने डेटाबेस से, अच्छा फिर डेटाबेस से कनेक्ट हो गया तो फिर अब क्या करना है आपने, अब आपने जो उसकी लैंग्वेज है डेटाबेस की जिसके थ्रू आप जो है वो डेटा वहां से फेच करेंगे। ठीक है ना, उसने आपको बना के दे दिया, आपका जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने आपको, आपने उससे रिक्वेस्ट करी, उसने आपको सारा टेबल बना के दे दिया 10 साल का मिसाल के तौर पे। और 10 साल का टेबल तो नहीं उठाएंगे ना आप, तो फिर अब उसमें से अपनी मर्जी का डेटा उठाना, ऐसे उठाना कि यहाँ लाके कुछ ना करना पड़े हमको, वहीं से करके ले आए हम सारा कुछ। क्योंकि यहाँ पर एक इशू आते है, जब आपका डेटा बढ़ता जाता है और क्वेरी के स्टेप्स भी बढ़ते जाते हैं तो जो रिफ्रेश टाइम है वो बढ़ जाता है, आपका घंटों लग जाते हैं रिफ्रेश के अंदर। ठीक है, तो फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप जो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप किसी भी डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं, वो आप यूज करते हुए अपनी मर्जी का डेटा वहां से क्वेरी लिखते हैं SQL के अंदर और वहां से डेटा अपनी मर्जी का उठाते हैं और वो डायरेक्टली उस क्वेरी के बेस पे वो जो क्वेरी डेटा है वो उस टेबल से उठा के आप डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर लेकर आते हैं। तो उससे सब्सटैंशियली अपना जो डेटा का साइज है वो भी रिड्यूस हो जाता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो ये अब आज के दौर में ये भी
एसेंशियल स्किल्स में आ गए आपके, जो आपका जेडी है ना एनालिस्ट का, उसमें वो कह रहे हैं आपसे कि ये एसक्यूएल भी आना चाहिए। किसी जमाने में था कि एडिशनल स्किल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बट अब आप जेडी वैसे भी सर्च कर लीजिए, जो जॉब आ रही होती है आपको एनालिस्ट की, उसमें एसक्यूएल आपसे लाजमी मांगो। पाइथन अभी तक नहीं आया, लेकिन पाइथन और आर भी कुछ अरसे में हो जाएंगी एसेंशियल स्किल। जिस तरीके से डेटा साइंटिस्ट पीछे से आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर, तो आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी वो एसेंशियल स्किल होने वाली है कुछ महीने के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से अपडेट हो रही है। तो ये हम दो सेशन हम अच्छे लगा के 6 घंटे तकरीबन जो है इसके अंदर एसक्यूएल से किस तरह से हमने डिफरेंट तरीके से डेटा को फैच करना है वो इसके अंदर देख रहे होते हैं। एंड देन फाइनली हम आते हैं जो इसमें पाइथन के इंटीग्रेशन। ठीक है ना, पाइथन इटसेल्फ बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। इटसेल्फ आप उसके अंदर डैशबोर्ड बना सकते हैं, पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो यूज करते हुए आप विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, डैशबोर्ड पूरा बना सकते हैं पाइथन। लेकिन हमारा फोकस चूंकि हम पाइथन अपना पावर बीआई सिखा रहे हैं हमको, तो पावर बीआई के साथ जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब पाइथन की इंटीग्रेशन पावर बीआई में आपको क्या बेनिफिट दे सकती है? हाँ नहीं अभी अगर आप पाइथन यूज करते हैं डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप, तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? कैरेक्टर सर तो आई कर ही रहे थिंक पाइथन जो है, आई थिंक पाइथन अपने एनालिसिस परफॉर्म करके डायरेक्टली पावर बीआई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर हम उसको वैसे विजुलाइज करा सकते हैं। तो ये एक point है कि हम पाइथन क्यों, मतलब पावर बीआई में इटसेल्फ ये सारी कैपेबिलिटीज हैं, तो पाइथन वाई पाइथन, तो इसलिए पाइथन के पाइथन इज वे मोर पावरफुल देन पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है ना, तो उसके अंदर आप जो जितने, वैसे तो खैर हर वेंडर जो है वो अपना एआई फीचर्स ऐड करता जा रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया है, अज्योर मशीन लर्निंग है, अज्योर मशीन लर्निंग इंक्लूडेड है इसके अंदर। उसमें आप अपने मॉडल्स बना सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अंदर, लेकिन वो एक पेड सर्विस है। पाइथन में आप ये काम कर सकते हैं, अपना जो रिग्रेशन एनालिसिस है या आपका जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, वो सारे एनालिसिस आपने वहां परफॉर्म किए, वो कोड सिंपली उठा के आपने पावर बीआई में लिखा, यानी पेस्ट किया, और वो सारा का सारा डेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आप उसको विजुअलाइज कर लें, चाहे तो इसकी विजुअल यूज करते हुए कर लें, चाहे तो जो उसकी लाइब्रेरीज है जैसे मैटप्लॉटलिब है, सीमॉन है और दूसरी हैं, उनको यूज करते हुए उनकी जो चार्ट टाइप्स हैं जो इसमें नहीं पाई जाती, तो यूज करते हुए आप जो है वो अपने डैशबोर्ड में दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है वो लास्ट पार्ट होता है, और उसी में खान साहब ने पोर्टफोलियो भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो साथ साथ ही चीज़ बनती है, जैसे आप लोग डैशबोर्ड बनाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे किस तरह से आपने इसको पोर्टफोलियो बनाना है अपना। तो ये इंशाल्लाह जो है वो हमारा ओवरव्यू है, सारे क्वेश्चन उसके अंदर cover करते हैं। अच्छा आगे करते हैं, तो मैं बताते बताए मैं आगे नहीं बढ़ाई। फिर इसमें जो एआई फीचर है, तो ये इन डेप्थ हम देखते हैं कि जो ये जो क्यूएनए फीचर हमने वहाँ देखा था डैशबोर्ड के अंदर, इसमें आप ट्रेन करा सकते हैं इसको, जो है जो जो क्वेश्चन आप टाइप करेंगे वो अगर आप ट्रेन करा रहे हैं, वॉइस कमांड्स होती हैं आपका विंडोज के अंदर, उसमें वो ट्रेन करवाता है आपको, है ना। ट्रेन का फायदा क्या होता है कि मशीन आप मिल हो जाती है कि आपकी वॉइस से, आपके जो है वो जो आपका एक्सेंट है उससे आपको कमिट हो जाती है, तो उसके लिए वो रीड करना है, लिसन करके जो है उसको आगे करना आसान होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप इसको ट्रेन करा के इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो क्वेरी लिख रहा है यूजर, अगर सेल्स की जगह उसने रेवेन्यू लिख दिया, तो हम इसको बता देंगे भाई रेवेन्यू लिखा है तो उसका मतलब भी यही है सेल्स, तो उसका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं आप। तो ये सारे जो फीचर्स हैं इसके, वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये लेटेस्ट फीचर्स हैं आपके डैशबोर्ड्स के, जो अब ऐड होते जा रहे हैं, तो हम भी उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं इसको। इमेजेस आप ऐड करते हैं, विजुअली भी आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं और फीचर परफॉर्मेंस है, क्योंकि क्या होता है कि जी जो पहली चीज आप सेल करते हैं ना वो उसका लुक होता है, परफॉर्मेंस सेल नहीं होती है। यानी अब सेल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप जाके ही बेच रहे हो, आप अपनी कंपनी में किसी को बॉस को कन्विंस कर रहे हैं, तो पहले उसको दिखाएंगे तभी वो कन्विंस होगा। परफॉर्मेंस दिखाते रहे बेशक, आगे से अट्रैक्टिव नहीं है तो नहीं सेल होगा वो। आप खुद भी ऐसे ही देख लो, आपको समझ नहीं आएगा जब आप कोई चीज अट्रैक्ट ना करे आपको, तो दोनों ही चीज है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी फीचर इसीलिए ऐड करता जा रहा है कि जो फ्रंट एंड है, जो विजुअल्स हैं वो भी अट्रैक्टिव हो, और बैक एंड परफॉर्मेंस जो है वो भी आपकी इम्प्रूव हो, तो दोनों ही चीजें मिलके जो है वो फिर एक चीज बनाती है।
तो पाइथन में हम डेटा की, खैर मशीन लर्निंग मॉडल्स तो बनाना नहीं सीखते, फिर हम जो है वो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा की क्लेंजिंग, वो पावर क्वेरी के मुकाबले में पाइथन में आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं और बड़े इफेक्टिवली कर सकते हैं और बहुत कम लाइन ऑफ कोड के साथ कर सकते हैं। तो वो हम उसके अंदर देखते हैं, वो कवर करते हैं इसको, उसके अंदर जो पाइथन वाला पार्ट। ये कुछ और डैशबोर्ड है, और प्लस जो ओवरऑल इसका जो सबसे अच्छा फीचर है हमारे कोर्स का, तो ये है कि माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे, तो ड्यूरिंग द कोर्स वो अपना मसला जो होता है ना वो लेकर आ रहे होते हैं यहाँ पे, और वो हम कभी ऐसा होता है कि वो कॉमन मसला है तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेते हैं सबके साथ ही। कोई ज़रा सिक्योर यानी उसका प्राइवेसी का इशू होता है तो फिर हम चलिए उसके साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है वो रहता है थ्रू आउट द कोर्स हमारे। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं फरहान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा कंटिन्यू करें। Over to you. So much. All right. Thank you so much, Tahir Sir, for giving a detailed overview of all the different chapters that will be covered into this training program, and most importantly, giving you a clarity as to what decision you are taking for your future, because it's a very important decision जो आप अपने करियर के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली आपके प्रीटी कॉन्फिडेंट कि शायद कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो फिर हम जैसी प्रेजेंटेशन को टुवर्ड्स कंक्लूजन ले जाए तो फिर हम क्वेश्चंस भी ले लेंगे सब पर। आइए अब जानते हैं यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में। यूएक्सएल प्लेटफॉर्म इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी, and it is the only program in Pakistan which is endorsed by IFE UK. तो मतलब आप कल अगर यूके में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या अमेरिका में अप्लाई करते हैं, या फिर आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में यूके की बहुत सारी चीजें सेल होती हैं, लाइक यूएस सर्टिफिकेशन, यूके सर्टिफिकेशन, तो आप वहां पे जब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यूके सर्टिफाइड पावर बीआई एनालिस्ट आप अपने आप को क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर आपके पास वो स्किल्स होंगे, लेकिन स्किल्स के साथ साथ वो रिकग्निशन भी होगी, बिकॉज रिकग्निशन भी होना जरूरी है आपके स्किल्स की, है ना। तो आईएफए यूके की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी ऑफ पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपसे आगे चल के शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी ये ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं और आगे चल के ट्रेनिंग लेंगे इंशाल्लाह, तो उस वो प्लेटफॉर्म फुली रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। ये ट्रेनिंग अथॉरिटी की एक अथॉरिटी बनाई गई है जो कि ट्रेनिंग्स को रेगुलेट करती है। तो कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इट्स मस्ट फॉर देम टू रजिस्टर विद स्टेफ्टा, बिकॉज अदरवाइज वो फिर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस वो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर इधर, अगर वो स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड नहीं है तो, राइट। बिकॉज ये प्रोविंशियल एक बॉडी है जो गवर्न करती है ट्रेनिंग्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके साथ फुली रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ जो इनकी ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड एक इदारा है जो कि आपके सर्टिफिकेट्स को इंडोर्स करता है, उसके साथ हम एफिलिएटेड हैं, और एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, और इसके साथ साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स हैं। विच मीन्स के बेसिकली बताने का जो मकसद है वो ये कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेनिंग के लिए साइन अप हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फुली रजिस्टर्ड है एंड गवर्नड है बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल डिस्कस करता चलूंगा। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, एंड आई एम दी चीफ विजनरी ऑफिसर एंड फाउंडर ऑफ यूएक्सएल. So I am the business owner of UXL, and I am an ACCA member, and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford UK. Along with that, काम करने का मौका मिला बाहर, तो I have got an experience of about 10 years working in London and in Dubai, and now I am working as an entrepreneur and helping you serve as a skills development platform. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपने आप को इंडस्ट्री के लिए तैयार करें, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ATD वेरीफाइड ट्रेन द ट्रेनर भी कंप्लीट किया हुआ, यूएसए की सर्टिफिकेशन कंप्लीट की हुई है ट्रेन द ट्रेनर की। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर ताहिर अली साहब की प्रोफाइल। ताहिर अली साहब इज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ दिस ट्रेनिंग, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्टिफिकेशन जो इन्होंने ली हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, एंड उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस। कि आज आपसे जब वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं या जो आप अपना स्किल शेयर कर रहे हैं, ही इज ऑलरेडी गॉन थ्रू अ प्रोसेस। 16 साल का एक प्रोसेस है जो आप जो जिससे वो गुजरे हैं, और अब वो हम
आपको वो चीजें सिखाना चाहते हैं जो कि शायद आपको 16 साल ना लगे सीखने में, आप वो कम टाइम में सीख लें। क्योंकि एक एक्सपीरियंस ट्रेनर आपको गाइड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आप जो उनसे एक्सपीरियंस है वो आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस कम हो गया, बिकॉज एक एक्सपर्ट होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा इन द ट्रेनिंग, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर ये हमारी कुछ फर्दर गवर्नमेंट की पार्टनरशिप्स हैं। वन ऑफ आवर लीडिंग गवर्नमेंट पार्टनर इज नेपटेक। अल्हम्दुलिल्लाह, नेपटेक इज नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा पोर्टफोलियो, ऑब्वियसली यहाँ पे अभी हमारी क्लास फुल है फिजिकल ऑन कैंपस पे, बट वो पार्टिसिपेंट्स जो अभी हमें वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए पिक्चर्स हैं कुछ दिखाने की कि ये हमारे आईटी लैब्स इस तरीके से हैं। तो आप आके यहाँ पे लैब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैपटॉप्स अवेलेबल हैं जिन पे आप पावर बीआई की प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेनिंग को एनहांस कर सकते हैं, स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं फर्दर। ये यहाँ पे फर्दर लैब्स की कुछ पिक्चर, ये एक्सैक्ट पावर बीआई की ट्रेनिंग है। और जो है वो ये हमारी कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे ये रेगुलर प्रोग्राम है 3 महीने का, जिसमें हमारे पास बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं जो कि 3 महीने में यहाँ पे नॉमिनेट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कंपनीज में जाके भी वर्कशॉप्स कराते हैं। तो ये हमारा एक वर्कशॉप केपीएमजी में हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बिग 4 है जहाँ पे हमने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टनर लेवल पे जो है वो सीएफओ केपीएमजी पाकिस्तान है जो कि हमारी ट्रेनिंग के पार्टनर हैं, मतलब ट्रेनिंग में हमारे जो है वो पार्टिसिपेंट थे। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली इनके साथ और भी बड़ी टीम थी मैनेजर्स की जिन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था। तो कॉर्पोरेट पेनिट्रेशन भी है, तो आप में से वो इंडिविजुअल्स जो अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट एज वेल। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक और ट्रेनिंग है जो हमने रिसेंटली अभी एंग्रो कॉर्पोरेशन में कराई थी, उसका भी बड़ा अच्छा फीडबैक आया था माशाल्लाह। और ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है ऑफ एंग्रो, जिसमें हमने पावर बीआई की ट्रेनिंग कराई थी, और ये उसकी कुछ पिक्चर्स है। इसके साथ साथ मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ से शेयर करता चलूँ कि इस तरीके से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, जिसमें हम लैपटॉप पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको करवा रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो एक LMS का सिस्टम है, जिसमें जो भी सेशंस आपके हो रहे होते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपसे शेयर कर लेते हैं, और फिर आप रिवाइज कर सकते हैं अपने सेशन को। ये रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको 3 मंथ्स, जो कि ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है 3 महीने, उसके साथ साथ 6 और महीने फर्दर आपको और भी एक्सेस मिलता है। तो टोटल 9 मंथ्स, 3 मंथ्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एडिशनल 6 मंथ्स, टोटल 9 मंथ्स का आपको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होता है। आप इसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप वेब बेस्ड भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपकी सहूलत के लिए रखा गया है, और ताकि आप इससे बेनिफिट लें और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको और आगे बढ़ा सकें। ये हमारे कुछ फर्दर लोगोज हैं जहाँ पे हम जो है वो ट्रेनिंग करा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जैसे मैंने आपको केपीएमजी और एंग्रो का दिखाया, लेकिन ये और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही जो है वो पॉपुलर नाम है। वन लिंक है, इनार पेट्रोलियम है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट, और चेजअप, मैक्टर इंटरनेशनल, जिल लिमिटेड, एंड सो फोर्थ, KFC पाकिस्तान। तो ये वो सारे इदारे हैं जहाँ पे हम अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जिनको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी कंपनीज हमारे पास बहुत सारी ऐसी है जो कि एज अ रिपीट क्लाइंट भी है। अल्लाह का बड़ा करम है कि वो एक दफा ट्रेनिंग कराते हैं, फिर दे कम अगेन एंड दे गिव अनदर बैच कि आप इस बैच को भी कराएं। तो रिपीट क्लाइंट्स भी हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से माशाल्लाह होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट का प्रीव्यू है। IFA UK का सर्टिफिकेट इस तरीके से, तो आप, एक हमारे पार्टिसिपेंट थे आकिब जावेद, उनका मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको एज अ पता चले कि जो आप सर्टिफिकेट लेंगे IFA UK का वो किस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे वो है जॉन एडवर्ड, उन्होंने ये ऑथेंटिकेट किया यूएसए प्लेटफॉर्म पे, आपने पावर बीआई की ट्रेनिंग ली और आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो ये इस तरीके से IFA UK का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, तो now comes the time where we'll be sharing with you all a very lucrative and a very delicious and a very interesting special offer. But before that, इतनी खामोशी हुई है तो मुझे लगता है कि शायद स्पेशल ऑफर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे जवाब बहुत कम आते हैं। जब मैं स्पेशल ऑफर का सवाल पूछता हूं तो मेरे पास यूनानिमसली आवाज आना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ऑनलाइन ऑडियंस? बिल्कुल होनी चाहिए ऑफर, 10,000 में टोटल कोर्स कंप्लीट।
अच्छा अच्छा, आगे काफी ठीक है, मतलब आपकी तरफ से एक मशवरा भी आ गया कि ये इस तरीके से स्पेशल ऑफर दे दें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम हाजिर हैं आपके लिए। थोड़ा सा आप भी ख्याल रख लीजिएगा, बाकी ख्याल हम भी रख लेंगे, कोई सा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं स्पेशल ऑफर अभी शेयर करूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, फिर हम मूव करेंगे क्विक में, कि अब तक जो आपका टाइम था वो सही इन्वेस्ट हुआ या नहीं हुआ। बहुत Yes, it जबरदस्त था। was. It was That's mind what we blowing. think is that because you are investing your time, we have a responsibility to utilize your time. अब हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करते हैं, तो अबाउट द स्पेशल ऑफर। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 36 आवर्स की ये ट्रेनिंग है और कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें 2 सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जो कि इस पैकेज का हिस्सा है, वो आपको इस पैकेज में ही मिलेगा जो हम आपके आगे शेयर करेंगे। एक सर्टिफिकेट है IFE UK का, उसकी एडिशनल फीस है 65 पाउंड, ठीक है। तो एक तो सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट का पक्का पक्का मिलेगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 3 मंथ्स के बाद, आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो फाइनल प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, जो कंप्लीट करेगा वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल। बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता चले ना कि भाई किस तरीके, आपको भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कितना मैंने सीखा। तो वो फाइनल प्रोजेक्ट एक असेसमेंट हम रखते हैं, और उसके बाद फिर आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ अटेंडेंस भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है 80%। ये 2 हमारी होती है सर्टिफिकेट के लिए। और इसके साथ साथ आपको LMS की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा। सर ऑफर दे दें, सब समझ गए हम, लेकिन मैं आपको पहले जरूर बताऊंगा कि ये आपको बेनिफिट, एक ऐसा बेनिफिट है जो कि आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। कि आपकी ट्रेनिंग अगर 3 मंथ्स की कंप्लीट भी हो गई, उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह ताला जो भी सपोर्ट चाहिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पावर BI की कम्युनिटी बना देंगे, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे और एक दूसरे को गाइड करे। उसमें ऑब्वियसली जॉब ऑफरिंग्स, जॉब पोजीशंस जो आ रही हैं, ज़ाहिर है इसमें गारंटी नहीं होती हम जॉब किसी जगह पे दिलाएंगे, लेकिन हम जॉब शेयर जरूर कर देते हैं ताकि आप अप्लाई करें और अपने करियर को ग्रो करें। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी भी दी जाएगी। अब जो है वो आपसे करते हैं, हो जाए हो जाए ओके जी, ऑल राइट। सो ये ट्रेनिंग आपके लिए 11,800, बिलीव यू मी, जो आपको मैं फीचर शेयर कर रहा हूँ, बाहर आप चाहें तो पता नहीं कितने डॉलर्स में ये चल रहा है किस्सा, यू कैन नॉट इमेजिन, या इवन आप इमेजिन भी, आप चेक कर ले जाके। 11,800 पर मंथ, लमसम फी है 33,450, 3 महीनों की फीस है 3350, अगर 450 अगर आप दे देंगे एडवांस में। आपके लिए ये फर्दर आज, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हमारे डेमो के लिए, तो आपको फर्दर 8% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसमें ये ऑफर आपके लिए जस्ट 10,950 पर मंथ एंड 30,900 में आपको टोटल 3 महीनों की एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये स्पेशल ऑफर ऑब्वियसली एक महदूद लिमिट तक है, विच इज 19 दिसंबर। काइंडली इसको जरूर नोट कर लें, 19 दिसंबर 2023 3 PM को ये ऑफर एंड हो जाएगी। जो भी पार्टनर्स हमारे आज रजिस्टर कर लेंगे, उन सब के लिए ये ऑफर वैलिड हो जाएगी। ऑब्वियसली आप सबको पता है इस चीज का कि ये पावर BI एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहा है। हाँ, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करनी होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट उसका एक रिटर्न बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बिकॉज वी कैन सी अ वेरी गुड फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज नॉट, आई एम नॉट सेइंग, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट शेयर की है, ग्लोबल सर्च शेयर की है कि ग्लोबल में सर्वे में ये करियर आगे बढ़ रहा है। तो जस्ट 10,950 पर मंथ और लमसम फी 30,900 में आपको ये पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और आपको जो है वो इसमें सहूलत दी जाएगी कि आप हर तरीके से लर्न करें। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे फिजिकल आएंगे तो उनको लैपटॉप भी अवेलेबल है, आप लैपटॉप से प्रैक्टिस करें हैंड्स ऑन। जो अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं वो अपना लैपटॉप लेकर आ जाएं, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा, फिजिकल ऑन कैंपस को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। काइंडली अब नोट कर लीजिए कि इस ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है। इस ट्रेनिंग का शेड्यूल है एवरी सैटरडे 6 PM to 9 PM, एवरी सैटरडे 6 PM to 9 PM। और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे विच इज 23 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, और आपका लर्निंग पैटर्न ऑब्वियसली वहां से फिर आगे 3 मंथ्स के लिए फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपको एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बताते चले कि रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आपसे अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा।
जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको सारी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप अपनी पेमेंट इजीली कर सकें। और आप रजिस्टर आज ही कर लें। पेमेंट आप अगर 1-2 दिन में करना चाहते हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड देन वी कैन कैरी ऑन फर्दर विद ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और आगे LMS का एक्सेस भी दे दिया जाएगा ताकि आपका स्मूथ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहे। And that I would really like to thank you all from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you. कि जो है वो आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ ताकि आप आगे जो है वो अपनी लर्निंग की जर्नी को फर्दर कंटिन्यू करें UXL के साथ। और द फ्लोर इज रियली रियली ओपन फॉर योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, अब्दुल मन्नान बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं सबसे पहले तो कहना चाह रहा हूँ आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबाउट 20 to 30% डिस्काउंट, बट चलिए जो आपकी है ये भी इनफ है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड है उसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, और उसके बाद मैं जॉब कर रहा हूँ एक मेडिकल बिलिंग फील्ड में। उधर मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि पावर BI भी एक चीज़ है क्योंकि हम कंपनी में यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डाटा करने के लिए। और वहाँ से एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। अब मैं देखूँ तो मेरा IT की फील्ड से कोई इतना रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्सेल मैं यूज़ कर लेता हूँ एक मॉडरेट लेवल पे। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, बाकी मैं एक सर यूज़ कर रहे थे डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर रहे थे SQL और दूसरी तीसरी चीज़ें, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी। तो क्या मैं ये आपकी ट्रेनिंग को फुली एब्जॉर्ब कर सकूंगा? मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये मेरा एक बैकग्राउंड था और मैं ये ट्रेनिंग एब्जॉर्ब कर सकूंगा अब नहीं या नहीं? ओके, बेसिकली देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी करियर डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप आगे अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है आगे करियर ग्रो करने के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट पिवट टेबल्स तक की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल में MS एक्सेल पे इतनी नॉलेज हो कि आप पिवट टेबल तक बना सकते हो, तो फिर आप आगे ये ट्रेनिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, पावर BI बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो आप बिल्कुल अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बस ये है जो कि आपको खुद को जवाब देना है उसका कि क्या आप अपने आप को डेटा एनालिस्ट के करियर में आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये उसकी पहली सीढ़ी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस में रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है और मेरा फील्ड ही एक बिजनेस या अकाउंट्स का फील्ड है। तो जो है उसके लिए डाटा की जरूरत पड़ती है। और मैं पिछले 2-3 माह से एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे जो है अपने देख रहा था कि डिफरेंट रिसर्च कर रहा था कि कोई मुझे एक ऐसा कोर्स मिल जाए कि जिससे मैं जो है अपने आपको जो है ना इस फील्ड में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो करूँ ना अपने आप को। तो एक मुझे ऑथेंटिक अदारा लगा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की। तो उसके बाद फिर मैंने आज के जो है ट्रेनिंग ये जो था ओरिएंटेशन सेशन वो अटेंड करने का मैंने जो है इरादा किया। मैंने कहा चले करते हैं। नहीं तो अगर मुझे पहले, क्योंकि मैं आपके अदारे का जो है पहले से रिसर्च कर चुका हुआ था कि ये गवर्नमेंट से मंजूर रजिस्टर्ड है सारी जो दूसरी तीसरी चीजें। तो अब ये बस मेरे माइंड में एक चीज आ रहा है कि मैं डिफरेंट टर्म्स जो है IT की ये एब्जॉर्ब कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। बिकॉज एक चीज देखें बिल्कुल क्लियर मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अच्छा आपने ये सवाल भी पूछा, देयर आर नो मैजिक्स इन एनी फील्ड। ऐसे नहीं मैं आपको कह सकता कि 3 महीने में आप पक्का डेटा एनालिस्ट बन के और आप जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन $100,000 कमाना शुरू कर देंगे, और नहीं, इट्स अ प्रोसेस। हाँ, ये उसकी एक पहली बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीढ़ी है जिसको आप क्लाइंब करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। और ये आपके लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन होगा जो कि पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आपको इसमें जो है वो हेल्प करेगा पावर BI का प्रोग्राम, ताकि आप आगे फिर आप मजीद अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करें और उसमें से लड़के को लर्निंग की जर्नी तो कंटिन्यू रहती है इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी जी बिल्कुल। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि सर हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं पावर BI की, तो क्या ये करिकुलम पूरा डिजाइंड है पावर BI की उस सर्टिफिकेशन के लिए जो कि PL300 है? तो बिल्कुल ये कंटेंट PL300 को कवर करता है बड़ा डिटेल में,
और आपको जो है वो इसमें गाइड करेगा फर्दर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन लेने में। बिकॉज देखें अगेन इट्स नॉट समथिंग 1 डे 2 डे वर्कशॉप, बिकॉज पावर बीआई के वर्कशॉप भी हम कराते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। 1 डे वर्कशॉप, 2 डे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ये तो पूरा 3 महीने का एक प्रॉपर पैकेज है जिसमें स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएंगे। तो आपके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आता जाएगा ताकि आप सर्टिफिकेशन लिए रेडी हो, और फिर आपके पास सर की हेल्प भी अवेलेबल होगी जो कि आपको गाइड करेंगे उस सर्टिफिकेशन की तरफ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है। एनी अदर क्वेश्चंस? जी अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस का, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखें इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास फिजिकल ऑन कैंपस के ऑडियंस से कि क्या ये पावर बीआई का क्वेश्चन ये था कि सस्टेन करेगा पावर बीआई या नहीं करेगा, या पावर बीआई भी फेड हो जाएगा। देखें इसका सबसे बड़ा आपको एविडेंस देते हैं कि ये क्यों सस्टेन करेगा। आप आज भी पावर बीआई की वेबसाइट पे चले जाएं, अपडेट की हुई है, उन्होंने नए फीचर्स डाले हुए हैं। जो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, रेलेवेंट रह रहे हैं, दैट मीन्स वो सस्टेन करने की उनका माइंडसेट है। वरना वो अपडेट क्यों करते हैं अपने आप को, या फीचर्स क्यों नए नए नहीं लेकर आए। जैसे आपको डेमो में भी कवर करा है कि हर महीने नई अपडेट आती है, दैट मींस दे आर स्टेइंग। अब आप इमेजिन करें, मैं हैरान हो गया सोच के, बिलीव यू मैं हैरान हो गया, एक्सेल में भी पाइथन डाल दी है। ये अभी तो खैर हमारा डिस्कशन पावर बीआई का है, एक्सेल का नहीं है, लेकिन आप सोचें कि एक्सेल कितना रेलेवेंट है। अब एक्सेल ने पाइथन को भी वो इंटीग्रेट कर दिया लेटेस्ट उसमें, दैट मींस एक्सेल इज स्टिल रेलेवेंट। जो उसके फाउंडर्स हैं, जो उसको सस्टेन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मतलब उन्होंने बड़ी एक कड़ी निगाह रखी हुई है और हर अपने प्रोडक्ट को रेलेवेंट करते जा रहे हैं। दैट इज द एविडेंस। जिस दिन वो अपडेट करना छोड़ देंगे उस दिन वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। आज तक हैं, तो ये इस सिचुएशन की बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट रहेगा। ओके अच्छा, अब क्वेश्चंस हम लेते हैं, लेकिन ऑलवेज एक हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आजकल का जो ऑनलाइन दौर है उसने जो है ना ह्यूमन टच को तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत कम कर दिया है। तो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबका एक जो है वो एक पिक्चर देखी जाए। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज ऑनलाइन टू प्लीज ओपन अप देयर कैमरास, ताकि हम एक अच्छी सी कोडैक मोमेंट ले लें और इस ब्यूटीफुल मेमोरी को कैप्चर कर लें। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट आवर ऑनलाइन ऑडियंस टू प्लीज ओपन अप देयर कैमरास प्लीज, and so that we can have a very wonderful picture and create a very beautiful memory. May I request our team, UXL team, to please get ready and take a screenshot as well. Okay, सबको रिक्वेस्ट करते हैं एक दफा कि अपनी कैमरास प्लीज खोल दें। Okay. Okay, I can see some cameras. Huzaifa, Shamim, okay, thank you for opening up your camera. Khurram, Javed, thank you. We have here Rehan Ahmed, Uwais, thank you. Hafsa, thank you so much for opening up your camera. Iqbal Hussain, thank you. Fahim, thank you. And बाकी सब पार्टनर्स अभी मुझे लगता है जल्दी तैयार हो रहे हैं कि जल्दी कैमरा खोलने से पहले तैयार हो जाए। चलिए जी, okay, all right. So may I now request our online team to please जो है वो take these pictures of screenshot. May I please request everyone to do a thumbs up, please? Thumbs up. Okay जी, let me take one screenshot. एक हो गया, okay. All right, एक screenshot मैंने ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं please request everyone to further continue their thumbs up. एक और दफा thumbs up कर दें please. एक और दफा please. एक और दफा. All right, that's great. Thank you so much. All right, I'm taking the screenshot now and capturing into a beautiful memory that I'll keep with myself, and I'll share it with you as well if I have your contact details. Okay. All right. So now, if you want, you can turn off your cameras, and the session is open for any questions. जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक हमारा
क्वेश्चन अभी फिजिकल ऑन कैंपस में आ रहा है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपका ले लूंगा ऑनलाइन का क्वेश्चन, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। तो सर अपना डेटाबेस में आपके पास बताओ। समझ गया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ऐसा क्वेश्चन ये है कि जी आपके पास सर्वर के अंदर आपके जो डेटाबेस है उसके अंदर आपके डिफरेंट व्यूज हैं जो आपने रिक्वेस्ट किए थे। आपके पास कुछ डायमेंशन टेबल्स हैं, कुछ आपके फैक्ट टेबल्स हैं जिनमें आपकी सेल्स आ रही है या आपकी जो परचेजेस आ रही है, इन्वेंट्री आ रही है आपके पास। दूसरे उनके मास्टर टेबल्स हैं जिनमें आपकी उनकी मास्टर इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेट्स से कि प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही है अलग से टेबल के अंदर, जिस तरह के एक डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी मर्जी का कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल? यस, ये हम करते हैं, बिल्कुल सीखेंगे। ज्वाइंस लगाना और ये सारी चीजें लगा के हम जो है वो डेटा कस्टमाइज किस तरह से एक व्यू बनाएंगे, उसमें अपनी मर्जी के कॉलम रख के फिर हम उसको लेकर आए और फिर एनालिसिस। एग्जैक्टली, पूरी यही सारा काम यही है एसक्यूएल के अंदर, है ना? क्वेरीज पे लिखेंगे। जी सर, ऑनलाइन जो आप क्वेश्चन था किसका था क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। फ़हीम अमीन फ्रॉम बहावलपुर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अभी लर्निंग हमारी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, तो क्या हम इस काबिल इतना अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे कि अगर कोई मूव करना चाहे हम लोगों में से, या मेरा वैसे प्लान है बाहर का, मेरी जो एजुकेशन है वो है MSIT, और अगर मूव करना चाहें बाहर, तो क्या हम इस अपने आप को इस काबिल बना देंगे कि हम बेहतर प्रेजेंट कर सकें किसी कंपनी में जाके ना? तो दूसरा ये क्वेश्चन था कि जो हमारे सेशन स्टार्ट होगा, हमारा जो हमारे फेलोज होंगे, हम एक दूसरे से कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कैसे हमारी डिस्कशन होगी, कोई ग्रुप बनाया जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरीज हैं वगैरह? तो ये 2 क्वेश्चन है सर मेरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, कोर्स स्टार्ट होते ही ऐसा नहीं होगा कि आप पोर्टफोलियो बना सकेंगे। जाहिर है कुछ सीखेंगे, कुछ आप खुद से बनाएंगे। देखिए एक होता है शॉर्टकट, तो ऑनेस्टली बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हमारे कुछ है स्टूडेंट जो इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस जल्दी होती है उनको कि बस मैं किसी तरह से ना अपना लिंक्डइन पे या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना जो है वो कहीं से भी पकड़ूं और इधर अपलोड कर दूं। उसमें आपका ही नुकसान है। क्यों नुकसान है? मैं देखता हूँ पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपका जो है वो पोर्टफोलियो, और मैं आपसे कहता हूँ हाँ यार आ जाए मेरे पास और ये बना के दिखाएं मुझे, वेरी नेक्स्ट डे आपको लगता है कि आप बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। तो थोड़ा सा हम, हाँ इतना जरूर है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स और इवन बाय द मिड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो एंड जस्टिफाई इट। ठीक है ना? जस्टिफाई भी करना होता है साथ में, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा आपका। 1 मिनट। दूसरा जो क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो ये तो अभी अनाउंस किया है कि जो लाइफ टाइम आपकी हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, उस पे तमाम जो हमारे आपके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उसके अंदर एडिड होंगे। तो उसमें आपको क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स भी अगर को आता है आपको, वो आप पोस्ट करते हैं उसके अंदर, तो जो जरूरी नहीं है कि मैं ही आंसर करूं, जो किसी और को आंसर आता है वो कर दे उसको, या वो खत्म होने के बाद भी जब भी कोई क्वेश्चन होता है वो आप पोस्ट करें। कम्युनिटी है, जिसको आंसर आता होगा वो बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। जी सर, ये तो बताया ना पहले सेशन में हो गई वही। पहला सेशन हमारा सिंपल पिवट टेबल का है। हाँ, हमारी अजम्पशन ये है कि नहीं आता। हाँ, पहला सेशन हमारा है ही पिवट टेबल को। हाँ, एक्सेल के यूजर होना मस्ट है इसके लिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर 1 मिनट सर, हमारा लाइव क्वेश्चन है कि उसके बाद में मैं आपका क्वेश्चन।
सलाम सर। सर एक मिनट दीजिएगा, हमारे लाइव ऑडियंस से क्वेश्चन है, उसके बाद हाँ एक लाइव ऑडियंस का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ओके सर, ओके। पावर बीआई जो है ना वो इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं आपको विद मल्टीपल डेटाबेस। तो आप चाहे वो जीरा में चल रहा हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट में है, लेकिन इसमें कोई ना कोई डेटाबेस चल रहा हो, चाहे पैसे आपके पीछे भी डेटाबेस चल रहा है, तो वो उससे कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करती है ना। जब आप डेटाबेस में चले गए तो अब वहां से आप अपनी मर्जी का डेटा जो है बाय एसक्यूएल आप पाओगे। डायरेक्ट भी करते नहीं ऐसे। हाँ, अगर आप यानी वो नहीं लिखना चाहते स्टेटमेंट्स के थ्रू या क्वेरीज के थ्रू, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ और वहां से पूरा का पूरा टेबल उठा के लें, वो तो है ही होता है, तो बिल्कुल है वो, ठीक है ना। जी सर। जी जो हमारे ऑनलाइन वाले, जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पावर बीआई के लिए सर इसके एक्सेल का जो नॉलेज है वो होना जरूरी है, या एक्सेल का कुछ आइडिया ना भी हो बंदे को तो वो इसमें एनरोल हो सकता है, या एक्सेल का जानना या एक्सेल की बेसिक या उस एडवांस लेवल उसको आना लाजमी हो? यार एक्सेल के लिए आप इंटरमीडिएट लेवल के अगर यूजर है ना, यानी बेसिक फॉर्मूलाज आपको आते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम एफ भी अगर आता है, ये लुकअप शुलक लगाते तो बहुत अच्छी बात है अगर आता है आपको तो। लेकिन पिवट टेबल जो है ना, इसका एक प्रीरेक्विजिट है जो कि हम हमारे पहले सेशन के अंदर कवर करते हैं। तो अगर आप एक्सेल के यूजर होना मस्ट है, बस ऐसा ना हो कि एक्सेल कभी इस्तेमाल ना किया हो आपने, तो वो ना हो। बस बाकी एक्सेल के अगर आप यूजर हैं, बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, बेसिक फंक्शंस आते हैं आपको, और पिवट टेबल इसकी जो प्रीरेक्विजिट है वो अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो हम पहले सेशन में इसको कवर करते हैं। ये है बस। और बाकी जो है, मैं एक बात सबके लिए क्लियर कर दूं जिनके जहन में भी ये क्वेश्चन है, जो फरहान साहब ने बात करी थी कि जी आप चाहते क्या है इस कोर्स से, ठीक है ना, वो अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, तो फिर आपको अगर पीछे है भी ना तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी पकड़ने के लिए, वो मस्ट है। वो तो आप हायर एक्सेल करना है करियर के अंदर, आपने एम बना लिया कि मैंने एनालिस्ट बनना है, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा जोर थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि टाइम आगे चल के थोड़ा कोर्स भारी हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको एफर्ट लगानी पड़ती है जब एडवांस लेवल पे जाता है। तो अगर आप वहां पे छोड़ देंगे तो फिर वो रुक जाएगा। ये है बात जी। अच्छा, एक सवाल मेरा था। एक मिनट, लाइव लाइव एक क्वेश्चन है, फिर आपका ले प्लीज। जी। आपको क्या लगता है कि जो मैंने आपको शेयर किया था उसको ये वो बनाएंगे वो तो बैठे इनसे काम कैसे लेते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं तो मतलब और वो सारे के सारे डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हम भी उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी वजह से हमारी कंपनी ऐसे ही। जी सर, जो हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, क्वेश्चन था उनका। आपने बताया था कि एक एलएमएस पोर्टल है आपका जिसपे आप जो है ना अपनी वीडियोस जो है आप डाउनलोड कर देते हैं, आप वहां से भी हम देख सकते हैं। तो ये बताइएगा, आप जब ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे या जूम पे देंगे या वहीं पर ही सारी वीडियोस आप जो है? हमारा जो सेशन होगा वो हाइब्रिड मोड में होता है, यानी लाइव ऑडियंस पे होती है उस वक्त, और उसी वक्त ही एट द सेम टाइम जो हमारे ऑनलाइन ऑडियंस है वो जूम पे कनेक्टेड होते हैं हमारे साथ, तो वही जिस तरह से सेशन। अभी हो रहा है, जी, जिस तरह से अभी हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हो रहा है। और वो जो जूम का सेशन है ना, वो रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, वही सेम रिकॉर्डिंग जो है क्लास की, वो अपलोड कर दी जाती है एलएमएस के ऊपर आपके। और अगर किसी वजह से रह जाती है कोई कनेक्टिविटी इशू की वजह से, तो उस सूरत में क्या करते हैं आप? सॉरी, रिपीट कीजिएगा काइंडली। देखो, अगर कोई कनेक्टिविटी या कोई क्लास रह जाए तो उसी को रिपीट करके आप देख लें, इसी तरह ही सही है। Exactly, यही मेनली तो यही पर्पस होता है कि अगर आपका जो है, हम एनकरेज तो करते हैं कि आप अगर ऑनलाइन भी हैं तो लाइव क्लास अटेंड करें, बट अगर किसी वजह से मिस हो जाता है या रिपीट करना है, आपने रिवाइज करना है, तो उसके लिए वो रिकॉर्डिंग आपको लिमिट पे अवेलेबल होती है, वो आप देख सकते हैं उसको।
अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन, पिवट टेबल में आप कुछ एक्सेल की भी कुछ चीजें उसमें एडिशनल मतलब बताएंगे, कोई एडवांस कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, या सिर्फ पिवट टेबल तक महदूद रहेंगे आप? पिवट में भी इतना कुछ है कि वो 3 घंटे के सेशन में भी कवर नहीं हो सकता। पिवट को ठीक हम है। अगर पूरा दिन पढ़ाए ना तो भी उसमें वो खत्म नहीं होता। तो हमारा फोकस जो होता है वो पिवट पे होता है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कराने की, एक्सेल नहीं पढ़ा रहे हम, की वजह ये है कि जो आउटपुट है ना पावर बीआई का, जो पावर पिवट का, वो भी पिवट की ही शक्ल में होगा। तो इसलिए जब तक आप फ्रंट एंड से फेमिलियर ना हो तो बैक एंड बेशक आप बना लें एनालिसिस, लेकिन फ्रंट एंड से फेमिलियर नहीं है तो कैसे बनाएंगे रिपोर्ट। इसलिए हम उसको जो है पहले से कवर करते हैं। बस यही ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, इसका जो अभी आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कितने ड्यूरेशन बाद अगर आपका नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी पीछे सर जो मैंने कहा सर, अभी ये तो अभी आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ अभी थोड़ी सी मसरूफियत थी, तो अगर नेक्स्ट बैच आपका स्टार्ट होगा तो कब उसका वैसे कितना गैप बाद आप स्टार्ट करते हैं? एवरी मंथ एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है। तो अब जो अपकमिंग हमारा होगा वो जनवरी के मिड ऑफ जनवरी समवेयर होगा इंशाल्लाह स्टार्ट। लेकिन उसके टाइमिंग डिफरेंट होंगे। वो आई थिंक संडे 2 to 5 का स्लॉट होगी। सैटरडे वाला जो है वो तो ये अभी स्टार्ट। अच्छा, एक मंथ का गैप पड़ जाता है। शुक्रिया सर। All right, with that, obviously, we are now going towards the conclusion of this orientation program. मैं बहुत ज़्यादा thankful हूँ and my deepest gratitude to all of you who took out your precious time to attend this orientation. And I really look forward to welcoming you into our upcoming session, which is starting from 23rd December, 6 p.m. to 9 p.m. And all I really want to make sure is that we will be providing you a conducive environment, because हमारा मकसद ये है कि आपको एक ऐसी environment दी जाए जिसमें आप लर्न करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, कंफर्टेबली लर्न कर सकें, और सवालात पूछते हुए कोई भी आपको हिचकिचाहट ना हो। तो इंशाल्लाह ताला इसको हैंड्स ऑन रखेंगे। और अगर जो ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग के बारे में या इदारे के बारे में रिसर्च किया है, तो वो शायद रिसर्च करके अगर पीछे चेक करेंगे तो हम अपनी पावर बीआई ट्रेनिंग में एक कंपटीशन भी रखते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे आप जाके देखेंगे, लिंक्डइन पे और पे फेसबुक पे, तो कंपटीशन होता है जिसमें जो विनर होता है बेस्ट डैशबोर्ड को, उसको एक इनाम भी मिलता है हमारी तरफ से। तो इस तरीके के हमने क्विजेस और कॉम्पिटिशन भी रखे हुए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली इंगेज रखते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और आपकी एनालिसिस भी होती रहती है कि मैं कितना सीख रहा हूँ और कितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, सो विद दैट, फरहान शाहिद काजी along with Tahir Ali Saab, now signing off from this orientation, and we really look forward to welcome you into our training program that is happening from next week. And if you have any further questions, तो ये हमारी contact details हैं, काइंडली नोट कर लें। कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे आप 33103313016699 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है, हमारी वेबसाइट है, उस पे भी आप जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा फिजिकल ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आके विजिट करके भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी आपसे कांटेक्ट में होंगे जो आपको मजीद बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। So with that, thank you so much, and really looking forward to welcome you all. Thank you so much. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you.